हेलो। तो कैसे 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 हो आप? तो लगभग 4 साल की मेहनत के बाद फाइनली मेरे हाथ में ये देख रहे हो मेरा पीआर कार्ड आया है। तो 4 साल मेहनत करने के बाद काफ़ी अप्स एंड डाउन्स थे, काफ़ी चैलेंजेस थे और कभी कभी ऐसा लगता था कि यार मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन फाइनली मेरे हाथ में पीआर कार्ड आ गया। तो वीडियो देखना पूरी। मैं ये वीडियो 4 पार्ट्स में बताऊंगा कि मैंने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करी और कैसे अब मैं फाइनली मेरे हाथ में पीआर कार्ड आया है। तो वीडियो पूरी देखना, बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी और होपफुली किसी ना किसी को शायद कुछ हेल्प हो। ठीक है, चलो फिर तो बात करते हैं पहले पॉइंट की कि मैंने जब से मैंने पहले स्टार्ट किया था 2019 में, मैंने सबसे पहले शुरू किया था कि आज 2025 है, ठीक है। तो पहली बार स्टार्ट किया था कि सोचना कि बाहर जाना है, कनाडा जाना है या कहीं पे भी जाना है। तो काफ़ी रिसर्च वगैरह करता था, काफ़ी सेमिनार्स वगैरह अटेंड करे, तो फाइनली कनाडा वाज अ फीजिबल ऑप्शन। तो सेमिनार्स अटेंड करे, काफ़ी एजेंसीज़ के पास गया कि कितनी कॉस्ट लगेगी, ऐसे बात करके तो फाइनली एक एजेंसी को भी हायर कर लिया। ठीक है, 2019 में मैं जॉब भी करता था, शायद कुछ महीने हुए थे। तो फिर मेरे को एक हो गया कि मैंने अप्लाई भी कर दिया कॉलेजेस वगैरह रिसर्च। तो फाइनली वैंकूवर वाज एन ऑप्शन। अभी मैं वैंकूवर में स्टार्टिंग से यहाँ से 4 साल से मैं यहीं पे हूँ। तो 4 साल लग गए मुझे यहाँ पे वैंकूवर में और पीआर लेके। तो फिर हाँ, मैंने अप्लाई किया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं जॉब कर रहा था, मुझे ऐसा था कि 2-3 महीने जॉब करूँगा, उसके बाद 6 महीने जॉब करूँगा, उसके बाद कर दूँगा। तो 2020 का अप्रैल इनटेक था मेरा स्टार्टिंग में। तो फिर देन अप्लाई कर दिया मैंने, अप्रैल इनटेक था। तो फिर फरवरी में मैंने फाइनली फ़ाइल लगा दी थी। व्हाट हैपेंड, कोविड हो गया। कोविड के बाद डिले हो गया, तो फिर मैंने डेफर कराया अपना इनटेक। 2020 अप्रैल की जगह मैंने सितंबर कराया, सितंबर से जनवरी करवा दिया। ठीक है, 1 साल इनटेक किया। इस टाइम पे जब मैं था, मुझे ऐसा लगता था कि मेरा वर्स्ट टाइम है, क्योंकि मैं स्टक था, क्योंकि मैं एक जॉब कर रहा था जहाँ पे मुझे ऐसे मैंने माइंड बना लिया था कि यार मेरे को करना तो था नहीं। लेकिन दिस वाज द बिगेस्ट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आज मैं जब ये सोचता हूँ, क्योंकि अगर वो मैंने 1 साल का वो एक्सपीरियंस नहीं लिया होता इंडिया में, तो आज मेरी पीआर नहीं होती। आज जिनका भी इंडिया में या फॉरेन एक्सपीरियंस नहीं है, उन लोगों को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है पीआर के लिए। लेकिन आज मैं अगर मैं देखता हूँ, मुझे वो एक्सपीरियंस मेरे को फॉर सम रीज़न मेरे को बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग, बहुत बड़ी ब्लेसिंग, फॉर सम रीज़न ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, मुझे मिल गई वो। ठीक है, लकीली उस टाइम पे मैं सोचता कि क्यों हो रहा है। फिर फाइनली मैंने 1 साल का एक्सपीरियंस लेके फिर मैंने 2021 में स्टार्ट कर दी, जनवरी में पढ़ाई। अब स्टार्ट करने के बावजूद मेरे पास स्टडी परमिट नहीं आ रहा था। कितने महीने हो गए, मैंने फरवरी में अप्लाई किया था और अगले साल जनवरी तक मैंने स्टडी भी स्टार्ट कर दी। मैंने सोचा, और उस टाइम पे ऑनलाइन स्टडी थी, तो फिर मैंने सोचा छोड़ यार, मैंने स्टार्ट कर देते हैं, देखी जाएगी, क्योंकि किसी का नहीं आ रहा था, सब बंद था वगैरह। वेट किया 1 महीने 2 महीने, साल हो गया। आसपास वाले मेरे क्लासमेट्स का सबका आ रहा है, जो मेरे बाद जिन्होंने अप्लाई किया था, मेरे जो साथ में नेबर में थे, वो भी निकल गया। तो काफ़ी ऐसा लगता रहा, साला मेरे साथ ही क्यों हो रहा है यार, मैंने कुछ गलत किया गया। बट ऑल टर्न आउट टू बी गुड। मेरा फाइनली उस टाइम पे क्या हुआ, फिर मेरा फाइनली 15 मंथ्स बाद मेरे को मेरा PPR में जो पासपोर्ट रिक्वेस्ट होती है, जो स्टडी परमिट की होती है, मुझे 15 महीने लग गए। क्या हुआ उस टाइम पे, एक और ब्लेसिंग होगी यार, मैं उस टाइम पे थोड़ा और अपने घर वालों के साथ रुक गया, मेरे पैसे बच गए। यहाँ पे आता तो फिर एकदम से एक्सपेंसेस होते, लेकिन क्या हुआ कि उस टाइम पे मेरे वो जो 9 महीने मैंने पैसे बचाए, वो मेरे फ़ीस भरने में काम हो गया। जो GIC यहाँ पे भरनी होती है, $10,000 होता था उस टाइम पे GIC। तो मैं वो GIC अमाउंट यूज़ करके मैंने यहाँ पे फ़ीस भर दी। तो अगैन ग्रेट थिंग। तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, जो मैंने आने से पहले, कनाडा से आने से पहले स्ट्रगल, जो मेरा 1 साल का जो मैंने इंडियन में मैं एक्सपीरियंस किया था, बहुत बड़ा ब्लेसिंग था। तो स्ट्रगल किया, लेकिन अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो बहुत बड़ा ब्लेसिंग था। ठीक है, बात करते हैं। सेकंड पॉइंट आ जाता है, कनाडा लैंड करके आप एज अ स्टूडेंट हो तो आपको कुछ भी नहीं पता यार। आई डिडंट न्यू इवन अ सिंगल पर्सन। ऑब्वियसली मैं ऑनलाइन कुछ लोगों से मिला था, अपने जो ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही थी 9 महीने की, तो उस टाइम पे कुछ लोगों को ऑनलाइन जानता था, लेकिन फिज़िकली मैं किसी को नहीं जानता था। मेरे पापा के साइड से एक फैमिली फ्रेंड थे, तो फिर उन्होंने मेरे को एयरपोर्ट से पिक किया। सो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिनसे मैं मिला। उन्होंने हेल्प करी काफ़ी यार मेरे को, उन्होंने मुझे एयरपोर्ट से उठाया, घर पे छोड़ा, खाना खिलाया, एंड देन आई वॉज बाय माई सेल्फ। तो किसी को नहीं जानता था। तो बस मैं अभी मैं पीछे मुड़ता हूँ यार, आई एम लिटिल प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने खुद किया ये सब कुछ। ठीक है, जॉब ढूंढी, जॉब पार्ट टाइम थी उस टाइम पे ढूंढी मैंने, डिवाइस में काम किया, अगैन ग्रेट एक्सपोजर।
पार्ट टाइम लोगों से बात करना सीखा, इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव हुई। ठीक है, थोड़ा मैं शाय था, अभी भी शाय हूँ, लेकिन मैं काफ़ी खुला, क्या बोलते हैं, ये बाहर आने से क्या है, मतलब आप खुलते हो यार, मतलब आप खुद सब कुछ कर रहे हो, घर पे भी खाना बना रहे हो, सब कुछ करना सीख रहे हो, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, दैट्स द मेन थिंग है। ठीक है, इंडिपेंडेंट हुआ, जॉब वॉब ढूंढी उस टाइम पे, जॉब के साथ अपने स्कूल में अपने कॉलेज में असाइनमेंट्स कर रहे हो, तो ये सब कुछ मैनेज करना और सब कुछ खुद रखना ही। आज मैं 2 साल, 2 नहीं, हाँ 1.5 साल मैंने घिसाई करी अच्छे से। ठीक है, 2022 के करीब, 2022 सितंबर के करीब मेरी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है। 2021 सितंबर में आया था, 1 साल के अंदर मेरी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है। हाँ, 1 साल में पढ़ाई ख़त्म हो जाती है। तो फिर ये था मेरा सेकंड चैप्टर, स्टडी और वर्क का स्ट्रगल पार्ट टाइम, जो बहुत मुश्किल होता है यार वो पार्ट टाइम। अब लेट नाइट्स, अब मैं स्टार्टिंग में जहाँ घर पे रुका था, वहाँ से 2 घंटा, 2 नहीं 1.5 घंटा दूर मेरे को काम पे आना पड़ता था। तो उस टाइम पे रियलाइज़ नहीं होता था, उस टाइम पे ये था कि यार पैसा कमा रहे हैं, और उस टाइम पे इतना नॉलेज भी नहीं था। आई केम हियर एज अ 24 year 24 I was 24, yeah I was 24 year old and now I'm 28. So 24 year old क्या जानता है यार, मतलब क्वाइट रस्टी, क्वाइट रॉ। ठीक है, तो काफ़ी ये कनाडा आके काफ़ी जगमग तो सब दिखता है, तो फिर अब इट्स ईजी टू आप फिसलने का काफ़ी, मतलब ऑफ ट्रैक होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। लेकिन आई एम थैंकफुल कि मेरे को एक ग्रुप मिला हु वांटेड टू हैव फन, बट दे वर ऑलवेज यू नो दे नो दैट बाउंड्रीज। और थैंकफुली मैं भी अपने कुछ हद तक, मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने अच्छा किया, पीछे मुड़ता हूँ तो। ठीक है, तो ये था सेकंड पॉइंट। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, जो कि मैं कहूँगा कि मेरे लिए काफ़ी स्मूथ था। अगेन बहुत, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। पढ़ाई ख़त्म होते ही मेरे को एक जॉब मिल जाती है विच हेल्प मी इन गेटिंग द PR। ठीक है, मुझे कुछ नहीं देखना पड़ा। इंश्योरेंस, वो उसी कंपनी में मैं आज काम करता हूँ, आई वर्क एज एन इंश्योरेंस एडवाइज़र। ठीक है, तो अगेन लुकिंग बैक, काफ़ी लोगों को, मेरे क्लासमेट्स को एकदम से जॉब नहीं मिली, क्योंकि उनको टाइम वेस्ट हुआ। 3 साल का वर्क परमिट मिलता है, तो मुझे तो एकदम राइट अवे मिल गई जॉब। तो फिर 2 साल बाद मैंने अप्लाई भी कर दिया था, 2 साल का एक्सपीरियंस लेके। हाँ, तो मुझे राइट अवे जॉब मिल गई, और ग्रेट अगैन बहुत ज़्यादा कस्टमर से डील करना पड़ता है। तो फिर अगैन लोकली, इफ़ आई वांट से, आई न्यू लोकली मैंने लोगों से काफ़ी बात करी, तो लोग अगैन यू लर्न अ लॉट ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, आप एक्सपोजर मिलता है। सो ग्रेट अगैन, नो कंप्लेंट्स देयर। आई मीन हैव बीन, अगैन मैं बार बार कह रहा हूँ, ग्रेटफुल हूँ, ब्लेस्ड हूँ, सब कुछ हूँ। ठीक है, मुझे ये सब ईजिली मिल गया अभी। अगर अब मैं देखूँगा, मैं फर्स्ट में अगर मैंने बहुत स्ट्रगल किया फर्स्ट स्टेज में बिफोर कमिंग टू कनाडा, एंड सेकंड स्टेज में भी काफ़ी थोड़ा बहुत स्ट्रगल था एज अ स्टूडेंट, वो सबका ही होता है, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट में यार कुछ नहीं, जैसी मेरी लास्ट ईयर 2024 में 2 सितंबर में मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस हो, मैंने लगा दी फाइल। अब क्या था, तो एक अगेन ट्विस्ट, कहानी में एक और ट्विस्ट आ जाता है थोड़ा। क्या था कि काफ़ी मैं कंसल्टेंट्स के पास गया, उन्होंने बोला कि यार शायद मेरा फॉरेन एक्सपीरियंस शायद काउंट नहीं कर पाएंगे, वो को पता नहीं, डाउट था वगैरह वगैरह। बट अगैन फॉर सम रीज़न, बीइंग लकी, बीइंग ब्लेस्ड, मेरे को कुछ ऐसे मेरे दोस्त की एक फ्रेंड मिली, उसने मेरी हेल्प करी ईज़िली। मुझे मैं आया इंडिया से लास्ट ईयर, मैं 1 महीने के लिए जा रखा था, और आते ही अगले दिन मेरे को इनविटेशन आ जाता है। ठीक है, मतलब मैं अभी आई एम गेटिंग मैरिड। ठीक है, 2 महीने बाद। तो मेरे को ये था कि मुझे जल्द से जल्द मिलना चाहिए, तो मैं उससे अपनी फियांसे से लास्ट ईयर मिलने गया था। तो फिर हमें ये था कि जल्द से जल्द PR की इनविटेशन आ जाए, ताकि कुछ डिले ना हो। तो आते ही जैसे मैं मिल के आया, कनाडा वापस आया, अगले दिन ही मेरा इनविटेशन आ गया, और बहुत प्रीटी स्मूथ। मैंने वीडियोस बनाई है, लगभग $5,000 का आपका खर्चा आएगा फॉर ऑल डॉक्यूमेंटेशन एंड वॉट नॉट स्टफ। ठीक है, तो ये इनविटेशन हुआ। अब लास्ट में एक और छोटा सा ट्विस्ट आ जाता है कि ये सब कुछ मुझे PR आ जाती है, सब कुछ आ जाती है। PR कार्ड लास्ट मिलने के टाइम उन्होंने मेल कर दी, देन दिस कनाडा पोस्ट स्ट्राइक। उसके वजह से 3 हफ्ते और डिले हो गया, लेकिन फाइनली हाथ में PR कार्ड आ गया। तो फिर हाँ, छोटी मोटी स्ट्रगल सब ने देखी है यार, मतलब आपका ये कनाडा पोस्ट स्ट्राइक आ गया, फिर उसके बाद यार दिसंबर में वापस जाना है। तो ओके, ये देखो, हाँ ठीक है, तो काफ़ी प्राउड लगता है कि यार फाइनली मिल गया। तो अगेन मतलब प्राउड लगता है, लेकिन मेरे को कभी ऐसा नहीं था कि इट्स अ डील ब्रेकर। लेकिन मुझे ऐसा था कि
इतने साल मेहनत करी, 4 साल मेहनत करी कि मेरे पास ये होना चाहिए। अब बाकी मेरे पास ऑप्शन है इफ़ आई वांट स्टे हियर और नॉट। आई डू हैव दैट फ्रीडम टू चूज़ कि लॉन्ग टर्म में मुझे आई डोंट नो स्टिल कि इफ़ आई वांट स्टे हियर और इफ़ आई वांट बी समवेयर एल्स। मुझे नहीं पता कि मैं जॉब करना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म। मुझे काफ़ी क्वेश्चन है ऑब्वियसली आएगा, मेरे को थोड़ा फिगर आउट करना है। लेकिन नाउ विद दिस PR कार्ड मेरे पास ऑप्शन है टू चूज़। मेरे को यहाँ से कोई बाहर नहीं निकाल सकता। आई एम अ परमानेंट रेसिडेंट, ठीक है यहाँ पे। तो यही था यार। मेरे को अभी मैं देखता हूँ, हाँ बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अभी। PR बहुत मुश्किल हो रहा है। आई नो 520 के नीचे अगर आप CEC की बात करोगे 520 के नीचे जाके काफ़ी टाइम हो गया। तो काफ़ी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरे क्लासमेट्स हैं, मेरे वेरी डियर फ्रेंड्स हैं, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन होपफुली सबको मिल जाए यार। मिलने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ यार, इसी के लिए हमने इतनी घिसाई पिसाई करी, कितने जगह मेडिकल दिया, कितने जगह बायोमेट्रिक दिया, कहाँ गए, वहाँ गए, ये वो फालतू में फाइनली आ जाता है। तो फिर यू फील रिलीव्ड एंड हैप्पीनेस इज़ ऑलवेज देयर। बट सबका अपना अपना गोल है। मुझे शायद रुकना नहीं होगा, मुझे रुकना होगा पता नहीं। राइट नाउ मेरा दिमाग अभी फर्म नहीं है। मैं पता नहीं, मेरे पास अभी एक फर्म डिसीजन नहीं है। तो फिर राइट नाउ आई डोंट नो, बट आई हैव दिस फ्रीडम टू चूज़। तो यही था यार मेरा 4 साल का PR जर्नी। PR जर्नी के बाद एक नया फेज़ खुला शुरू होगा। क्या बोलते हैं, 2 महीने में मैं शादी करने वाला हूँ, ठीक है। तो फिर उसके बाद देखते हैं क्या क्या होता है। ऑब्वियसली दिस लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, ठीक है। शादी के बाद, उसके बाद PR के बाद दिस लॉट ऑफ अदर थिंग्स, लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ विच ओपन्स। तो वो सब डिस्कवर करना है। तो होपफुली यार वीडियो अच्छी लगी, ठीक है। तो मैं अब यार वीडियो नहीं डाल रहा था, लेकिन अब डालूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।